हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे जो 7th जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में संथाल जनजाति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। 7th जेपीएससी एमसीक्यू सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। सबसे पहले जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है वो देख ले, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना समय बर्बाद किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी मुंडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जनसंख्या लगभग 23 लाख है और जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग 35 है। संथाल जनजाति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले जेपीएससी में भी पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि संथाल जनजाति किस समूह से संबंधित है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। यदि भारत में बात करें तो संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी संथाल परगन्ना, ऑप्शन डी कोल्हान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल परगन्ना, क्योंकि ये लोग झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक बसे हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगन्ना कहा जाता है। आप मैप में देख सकते हैं कि संथाल परगन्ना कहाँ है। संथाल जनजाति झारखंड आने से पहले पश्चिम बंगाल में निवास करते थे, जहां इन्हें सावतार कहा जाता था। और संथाल परगन्ना के अतिरिक्त संथाल जनजाति हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम, पलामू, लातेहार इत्यादि क्षेत्रों में भी यह जनजाति पाई जाती है। संथाल परगन्ना के बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1855 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुमका में है। प्रजातीय दृष्टि से संथालों को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए मंगोलायड, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑप्शन सी निग्रोटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किस समूह से है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रिक समूह से। प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध ऑस्ट्रिक समूह से है। संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बी। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पहले ये क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खरवार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा खरवार। यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति जब पश्चिम बंगाल में निवास करते थे तो इनको क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर होगा सावतार। लेकिन यदि आपसे स्पेशली पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पूछा जाए, केवल आपसे पूछा जाए कि संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड आने से पहले इनको क्या कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरवार। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18।
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 12, जिनमें से हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन आदि प्रमुख है। संथाल समाज कितने हड्डों, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण या वर्ग में विभक्त है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। अब देख लीजिए 4 कौन कौन वर्गों में संथाल जनजाति को विभाजित किया गया है। पहला देखिए किस्कू हड, दूसरा मरमू हड, तीसरा सोरेन हड, चौथा मरूडी हड। संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। मतलब संथाल जनजाति में एकल परिवार भी पाया जाता है और संयुक्त परिवार भी पाया जाता है। संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। संथाल जनजाति में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जन्म छठियार, ऑप्शन बी चाचो छठियार, ऑप्शन सी कन छठियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चाचो छठियार। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। अब देख लीजिए कि ये विवाह कौन कौन से है। किरिंग बापला, दिपिल बापला, किरिंग जबाई, घर की जबाई, निर्बोलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध विवाह है किरिंग बापला। इसमें क्या होता है कि माता पिता के मध्यस्थ के द्वारा इसमें विवाह तय किया जाता है। अब संथाल जनजाति में विवाह से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे देखिए संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। मतलब संथाल जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है। और संथाल एक अंतरजातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बापला, ऑप्शन बी ओदी, ऑप्शन सी ओपोर्तिपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बापला। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी भूमिज। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल। जैसा कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि किरिंग बापला संथाल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण विवाह है। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन ए किरिंग बापला, ऑप्शन बी इतूत, ऑप्शन सी सांगा, ऑप्शन डी निर्बोलोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किरिंग बापला। इसके बारे में भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोलाइटी बापला, ऑप्शन बी बहादुर बापला, ऑप्शन सी सादाई बापला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सादाई बापला। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जुर्माना, ऑप्शन बी पौन, ऑप्शन सी रकम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पौन। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? ऑप्शन ए सिंगबोंगा, ऑप्शन बी मरांगबरू, ऑप्शन सी जाहेरेरा, ऑप्शन डी धर्मेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगबोंगा, या इसको ठाकुर भी कहा जाता है, जिसे सृष्टि का रचयिता माना जाता है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है?
ऑप्शन ए सिंगबोंगा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी जाहेरेरा, ऑप्शन डी ठाकुर जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मरांगबुरु। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? ऑप्शन ए जाहेरेरा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी ठाकुर जी, ऑप्शन डी सिंगबोंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जाहेर एरा, जिनका निवास स्थान को जाहेर थान कहा जाता है। संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्ष से घिरा जाहेर थान होता है? ऑप्शन ए जाहेरेरा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी ठाकुर जी, ऑप्शन डी सिंगबोंगा। जैसा कि हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जाहेरेरा। संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए जाहेरेरा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी ठाकुर जी, ऑप्शन डी सिंगबोंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जाहेरेरा, जो संथालों के प्रमुख ग्राम देवता हैं। संथालों के गृह देवता कौन है? ऑप्शन ए ओड़ाक बोंगा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी ठाकुर जी, ऑप्शन डी सिंगबोंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ओड़ाक बोंगा। संथालों के कुल देवता कौन है? ऑप्शन ए ओड़ाक बोंगा, ऑप्शन बी मरांगबुरु, ऑप्शन सी ठाकुर जी, ऑप्शन डी आपगे बोंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपगे बोंगा। एक बार हम लोग संथालों के प्रमुख देवता के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, संथालों के प्रमुख देवता होते हैं सिंगबोंगा, संथालों के प्रमुख ग्राम देवता होते हैं जाहेर एरा, संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहा जाता है, संथालों का दूसरा प्रमुख देवता को मरांगबुरु कहा जाता है, संथालों के कुल देवता को क्या कहा जाता है, हम लोग ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपगे बोंगा कहा जाता है। और संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहेर एर्रा के नाम से जानते हैं। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए जायके, ऑप्शन बी नायके, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा नायके। साफाहोड संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी भूमिज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए जायके, ऑप्शन बी नायके, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मांझी। देखिए, यदि आपको संथाल गांव का धार्मिक प्रधान पूछा जाए तो उसका धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है, और यदि आपको केवल संथाल गांव का प्रधान पूछा जाए तो इसका आंसर मांझी हो जाएगा। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? ऑप्शन ए जाहेर थान, ऑप्शन बी मोडेको, ऑप्शन सी मांझी थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मांझी थान। संथाल गांव की पंचायत जहां होती है उसका नाम मांझी थान है। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी नायके, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी जोग मांझी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा जोग मांझी। सोहराय पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पौष, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी फागुन, ऑप्शन डी वैशाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पौष। थोड़ा सोहराय पर्व के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखिए, यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इस पर्व का संबंध जानवर धन से होता है। इसमें जानवरों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है और यह पर्व पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है।
और यह झारखंड के संथाल प्रजाति का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मनाने से पहले जनजाति लोग अपने दीवारों पर पेंटिंग करते हैं। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। सोहराई पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा फूल। संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान है? ऑप्शन ए बाहा, ऑप्शन बी सोहराई, ऑप्शन सी हरियाड, ऑप्शन डी एरोक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बाहा। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फूल होता है। संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 10। संथाल जनजाति में 10 राग पाए जाते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? ऑप्शन ए परमाणिक, ऑप्शन बी जोग मांझी, ऑप्शन सी गोडायत, ऑप्शन डी बैगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणिक। देखिए, पहले हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि संथाल जनजाति के गांव का प्रमुख कौन होता है? मांझी। यह गांव की शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है और शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मांझी की सहायता करने के लिए एक सहायक होता है जिसे जोग मांझी कहा जाता है। और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन परमाणिक द्वारा किया जाता है जिसे उप मांझी भी कहा जाता है। संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गोडायत, ऑप्शन बी जोग प्रमाणित, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी जोग मांझी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा गोडायत, जिसे गोडायत भी कहा जाता है। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गोडायत द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। परगन्ना का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी परगनैत, ऑप्शन सी जोग परगनैत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परगनैत। देखिए, इस व्यवस्था में 15 से 20 गांव आपस में मिले होते हैं जिसको मिलाकर एक परगन्ना बनता है और इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। इसका काम विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करना होता है। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी कुडुक, ऑप्शन सी मुंगरी, ऑप्शन डी हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा संथाली, जिसे 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली झारखंड की यह एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 में औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। निम्न में से किस जनजाति की लिपि औलचिकी है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि औलचिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में किया गया था। हम लोग ऊपर में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसके बारे में भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 92वां संविधान के संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा पशु।
संथालों में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए पान पत्ता, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी कौआ, ऑप्शन डी गौरैया पक्षी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पान पत्ता। संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है? ऑप्शन ए मांझी थान, ऑप्शन बी मेला, ऑप्शन सी हाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मांझी थान। जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा संथाल। अब जादव पटिया चित्रकारी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि अब हम लोग जादव पटिया चित्रकारी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जादव का मतलब होता है चित्रकार एवं पटिया का मतलब होता है कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ा। यह चित्रकारी संथालों में प्रचलित है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? जादव। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है, मतलब दिखाती है? ऑप्शन ए कोहबर, ऑप्शन बी जादव पटिया, ऑप्शन सी सोहराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जादव पटिया। जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जादव, ऑप्शन बी पटिया, ऑप्शन सी जाहिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जादव।